नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा अपडेट्स। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है भावना। सुप्रभात जया, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और नया सवेरा में जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का दौरा। आज प्रधानमंत्री तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। बिल्कुल, साथ ही जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहाँ पर कटौती हुई है उस पर भी देखेंगे हमारी खास रिपोर्ट। एक बड़ी राहत की खबर है ये आम जनता की। बिल्कुल सही कहा आपने जया। साथ ही साथ भूटान के प्रधानमंत्री जो है वो 5 दिवसीय यात्रा पर हैं भारत की। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी और आज भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो बिल्कुल पावर पैक रहने वाला है अगला 1 घंटा खबरों से भरपूर। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पथानामथिट्टा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो का भी है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन भी करेंगे अर्पित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने की वैट में 2% कटौती। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एटोनसेन को दी थी मात। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। विजेता टीम का दिल्ली कैपिटल से रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। और आइए नया सवेरा में डाल लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरों पर नजर और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां कन्याकुमारी में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री का केरल के पथानामथिट्टी में भी एक जनसभा का कार्यक्रम है। शाम को प्रधानमंत्री तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटों का टारगेट तय किया है। ऐसे में भाजपा का उत्तर के अलावा दक्षिण के राज्यों पर भी खासा फोकस है। तो प्रधानमंत्री का आज दक्षिण भारत का दौरा है और भाजपा ने इस बार 370 का लक्ष्य तय किया है लोकसभा सीटों का। और एनडीए की बात करें तो 400 का टारगेट सेट किया गया है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केरल के पथानामथिट्टा से उर्मिलेश जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें अगर प्रधानमंत्री के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना दौरे की, तो आज कई रोड शो भी होंगे और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल के पथानामथिट्टा से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत की कुल सीटों की बात की जाए लोकसभा की तो 131 सीटें आती है। प्रधानमंत्री देखें तो दक्षिण भारत पर लगातार फोकस करते हुए आए हैं और इस बार जिस तरीके का लक्ष्य सेट किया गया है उससे बीजेपी की ताकत साफ झलक रही है।
जी भावना और जया, गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने भी बताया दर्शकों को कि दक्षिण भारत की यात्रा पे आ रहे हैं और इस यात्रा का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का। निश्चित तौर से जैसे कि हम जानते हैं और तमाम हमारे दर्शक भी जानते हैं कि दक्षिण भारत से 100 से ऊपर से अधिक लोकसभा सीट आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि यहाँ से अधिक सीटों पर जो है वो बढ़त ले। और ये देखा भी जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में यहाँ, खास अगर बात केरल की करें, केरल के पत्तनमथिट्टा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरेंगे। जिस तरीके से जया बात अगर यहाँ की करें केरल की, तो केरल में एक तरफ जहाँ जो इंडिया गठबंधन है वो आपस में ही एक दूसरे के सामने खड़ा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसने अपनी सीटें न सिर्फ जो है ऐलान किया है बल्कि वो जो है अपने चुनाव प्रचार की तैयारियों पर भी जो है पूरा फोकस है। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है वो आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो एनडीए गठबंधन है वो चुनाव जो है तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में देखना होगा कि केरल की जो 20 सीटें हैं, इन 20 सीटों में जो है जिस तरीके से अधिकांश जो है जो वामपंथी और कांग्रेस है उनके पास है थी, लेकिन इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि केरल से भी वो खाता खोले। और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहाँ पर कहना है कि पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन रहा है 2019 का, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा यहाँ पर वोटों का हुआ है। और यही एक सीट, जिस सीट पे हम खड़े हैं पत्तनमथिट्टा जो जगह है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केरल के तमाम जो सीटें हैं उन सीटों पर जो है जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा है। और कहीं न कहीं इसी क्रम में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनमें जोश और उत्साह भरने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जया और भावना। बिल्कुल उर्मिलेश, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की रोड शो की तैयारियां की बात करें, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह का टारगेट तय किया है इस बार बीजेपी ने, एक करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक हुजूम उमड़ता नजर आएगा आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? जी बिल्कुल जया, जिस तरीके की हम बात करें पिछले चुनाव की, निश्चित तौर से जो खास अगर केरल की अगर बात की जाए तो केरल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है पिछला, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, लगातार यहाँ पर अपने वोट परसेंट को तो बढ़ाया ही है। साथ में जो बात करें जो प्रत्याशियों की जो मतदान की मत जो पड़ने की, तो उसमें भी उन्होंने काफी इजाफा किया है। तो ऐसे में जो है केरल एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि केरल उनकी इस समय जो है सबसे फोकस के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया जो गठबंधन है वो आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ वामपंथी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि दक्षिण भारत हो चाहे पूरा देश भर हो, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपने पार्टी बल्कि जो उनका एनडीए गठबंधन है, अलायंस है, उसका पूरा ध्यान रख रहा है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ ऐसा कह सकते हैं कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन जया जो है अभी तक सीटों का ऐलान नहीं कर पाया है और आपसी जो खींचतान है उसी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसने न सिर्फ सीटों का ऐलान किया है बल्कि अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं उन तैयारियों को जो है पूरा करने के लिए या उन तैयारियों को कह सकते हैं कि अंजाम देने लग गया है। और ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि इस बार जो जिस तरीके से हम जो है स्लोगन दिया है एनडीए के 400 पार का, तो यही कारण है कि हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है चुनाव की पूरी तैयारियों में जो है चुनावी समर में उतर चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चुनावी बिगुल बज चुका है और जिस तरह से भाजपा का यहाँ पर दक्षिण पर फोकस है, अभी इसी साल कई हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ पे की, सौगात दी है। तो बिल्कुल देखते हैं कि क्या कुछ आज रहता है गहमा गहमी जब प्रधानमंत्री निकलते हैं अपने चुनावी बिगुल के साथ, वहां पे रोड शो करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वे हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य
अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। और अब बात भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इससे पहले कल शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support. SBI Startup Branch पे। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए बढ़ते हैं आगे। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। सहारनपुर के गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह कोचर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। CAA के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है, ऐसा कुछ है नहीं। CAA केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं उनको यहाँ पर नागरिकता देने के लिए इंडिया के अंदर जो सन 2014 से पहले यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। इस कानून के तहत किसी की भी कोई नागरिकता छीनी नहीं जा रही, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग इन 3 देशों में रहते हैं उनको नागरिकता देने जा रही है भारत सरकार।
सीएए पर पादरी नितिन कुमार रॉबिन्सन ने कहा है कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कानून से लाभान्वित होने वाले लोगों को बधाई भी दी। मसीही समाज इसका स्वागत करता है। सरकार के जो नियम हैं वो देश की प्रजा के लिए हैं और तमाम उन लोगों के लिए हैं जो शोषित हैं या किसी प्रकार से हमारे देश में आकर के यहाँ निवास करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं तमाम लोगों को जो अलग अलग स्थानों से आकर के इस देश में रहेंगे, ताकि उन्हें सुरक्षा का और एक अच्छे माहौल का सामना करना पड़े। जब भी वो यहाँ आकर के रहें, उन्हें सुरक्षा के साथ साथ देश की नागरिकता मिले और जितने भी जो देश के लोगों को जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे उनको भी मिल सकें और हम सब यहाँ सामंजस्य प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहने वाले हो सकें। नागरिकता संशोधन कानून पर पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण ने कहा कि सीए लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय था और ये भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत समय से प्रतीक्षित निर्णय था, जिसका सच्ची बात तो ये है कि ये भारत की आज़ादी के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा एक देश हुआ करता था और फिर अब ये जो लोग जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित देशों का निर्माण हुआ और उसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब हो गए। तो वो जो धार्मिक आज़ादी का और सब धर्मों को आगे बढ़ने का अधिकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की जो हमारी परिकल्पना थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध सुदृढ़ भारतीय कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन की गई विशेष डिजिटल आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का आभासी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मोबाइल ऐप संकलन का भी शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह है। ये ऐप पुराने और नए आपराधिक कानूनों के निरूपण के लिए डिजाइन किया गया है। आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली आतंकवाद और संगठित अपराध मामलों के बेहतर समन्वय में सहायक होगी। इससे न्याय दिलाने में भी सुधार होगा। गृह मंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशकों से प्रभावी और त्वरित जांच और अभियान में नवीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सुरक्षा बलों को जांच के दौरान मामले के दस्तावेज, एकत्रित आंकड़े, जमा किए गए साक्ष्य और अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र व्यवस्थित रखने, उन्हें संकलित करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में शुरू होगी। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से साल 2021 में से टाल दिया गया था। बैठक में संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर चर्चा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत होगी। 17 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस की दूरगामी योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। और अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड आज आईएनएस चिल्का में आयोजित की जाएगी। ये पासिंग आउट परेड लगभग 2600 अग्निवीरों के सफल प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक है, जिसमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। इन सभी ने आईएनएस चिल्का में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे और वे सूर्यास्त के बाद पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को अग्निवीरों के परिवार के सदस्य भी देखेंगे। उनके अलावा विभिन्न बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिक तथा कई खेल हस्तियां भी समारोह के दौरान उपस्थित होंगी। नौसेना प्रमुख समापन समारोह में भाग लेंगे और विभिन्न प्रभागों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान करेंगे। वे प्रशिक्षुओं की द्विभाषी पत्रिका अंकुर का अनावरण भी करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के लिए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनजीओ एडीआर की मांग है कि नए कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की वैधता को स्थगित किया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति ने पूर्व आईएएस अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इस नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल है। सुप्रीम कोर्ट आज बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस मथुरा जिला समिति महासचिव द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव करवाने चाहिए। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत आज फिर से सुनवाई करेगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में 2 शिकायतें दायर की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का दौरा करेंगे। यहां चतरा में वे दोपहर में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी की टीम सहित कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है। नया सवेरा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए बढ़ते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और साथ ही डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे,
कोलकाता में 90 रुपये 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफ़ी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है, अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपये घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफ़ी राहत देश को मिलेगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने से लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, साथ ही सुमेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों से सबसे पहले सुमेंद्र आपके पास आना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कीमतों में गिरावट आई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को तो दर्शाता ही है, साथ ही हम देख रहे थे रिपोर्ट के जरिए भी लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल में 2 रुपए कम किया है। ये दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। सुबह से ही लोगों में पेट्रोल टंकियों में काफी उत्साह देखा जा सकता था। सुबह से ही लोग पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों को अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। और केंद्रीय मंत्री ने एक बात और कही है, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए प्रिय मोदी की करते हुए लिखा है कि वसुंधरा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, असंतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरिता कौन हुआ, जिसने कभी आराम नहीं किया, विघ्नों में भी रहकर काम किया। भारत में जिस तरह से पेट्रोल दाम बढ़ने की वजह पिछले 2.5 वर्षों में 4.65% कम हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बात और कही है कि आज कई देशों की तुलना में भारत का पेट्रोल का दाम देखिए, जिस तरह से जो 14 मार्च 2024 को भारत के आधार पर जो पेट्रोल की दरें हैं 54 प्रति लीटर है, लेकिन इटली में 68.01 यानी 79% है, फ्रांस में 166.87% है, जर्मनी में 159.57 यानी 70% अधिक है, और स्पेन में 145.13% अधिक है, 54% अधिक। में डीजल के दरों पर भी तुलना कीजिए, यदि भारत की औसत की बात करें तो 87 प्रति लीटर है, तो इटली में 163.21 यानी 88% अधिक है। फ्रांस में जिस तरह से 161.57% है, 86% से अधिक है। इस तरह से उन्होंने तुलना भी की है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले पेट्रोल और डीजल में जो 2 रुपए कम किया गया है, लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, रामेंद्र का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। रामेंद्र, यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर आई है सरकार की ओर से, पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है। क्या कुछ कहना है लखनऊ के लोगों का, किस तरह से वो इस खुशखबरी का स्वागत कर रहे हैं? देखिए जी, लखनऊ के क्या पूरे देश के लोग खुश हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल का जब दाम गिरता है तो उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ता है। बिल्कुल। जो सब्जी के वाहन है लेकर के दूसरी जगहों से आते हैं उन पर होता है, जो सीमेंट, मोरंग, गिट्टी के दाम है उनमें कमी आती है। यही नहीं, जो किसान है, जो ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, जो डीजल पेट्रोल पंप चल रहे हैं, उन सब पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका फायदा मिलता है जी। तो ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम, इसको कल ये ना देखा जाए कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, बाजार पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा, व्यवसाय पर पड़ेगा, और सब जगह छूट का फायदा जो इससे दाम में कमी आएगी उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो इसका केवल डीजल पेट्रोल डलाने वाले उपभोक्ता ही नहीं खुश हैं, बाकी सारे लोग, गृहिणी जो काम कर रही है उनसे लेकर के और बाजार तक, इस सारे लोग खुश हैं। जो 2 रुपए डीजल सस्ता किया गया है। बिल्कुल सही कहा रामेंद्र, जो कटौती हुई है उसका व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश और रामेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी राहत यहाँ पर कीमतों में कमी पेट्रोल और डीजल की
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका फायदा यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मिलता नजर आएगा। जी हाँ, नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले आइए इस वक्त की नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पथानमथिट्टा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करने का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन भी करेंगे अर्पित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने की वैट में 2% की कटौती। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया की ली जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को दी थी मात। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। विजेता टीम का दिल्ली कैपिटल से रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। और आइए अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृतिका, गुड मॉर्निंग। क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग भावना एंड जया। और आज की अगर समाचार पत्रों की बात करें तो 2 मुख्य खबरें जिनको सभी अखबारों ने मुख्य पेजों पर अपनी जगह दी है, जिसमें सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और साथ ही पूर्व आईएएस सुखबीर सिंह संधू को नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद में ये ऐलान किया गया है, जिसके बाद में अब उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी दिन लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और आचार संहिता देश में लग सकती है। तो ये मुख्य खबर। वहीं अगर दूसरी मुख्य खबर की बात करें तो एक देश एक चुनाव को लेकर के समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसमें अगर खासतौर पर अगर हम देखें तो समिति का कहना है कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा के साथ इस तरह से समन्वय बिठाया जाए इनका कि नगर पालिका और पंचायत के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के बाद में मात्र 100 दिनों के अंदर पूरे किए जा सके। तो ये रिपोर्ट सौंपी गई है। हालांकि अगर इसके बाद में अगर देखा जाए तो विधि आयोग भी इसको लेकर के अलग से अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जानकारी ये भी मिली है कि ये रिपोर्ट पूरी तैयार हो चुकी है और जल्द से जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये 2 मुख्य खबरें जिन्हें सभी अखबारों ने अपने मुख्य पन्नों पर लिया है। इसके अलावा अगर हम अन्य खबरों की बात करें तो अन्य खबरों में भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसके साथ जो रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भूटान के जो प्रधानमंत्री है दाशो शेरिंग टोब्गे वो इस वक्त भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में
अद्वितीय और विशेष साझेदारी के संबंध में सार्थक तौर पर चर्चा की गई, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत और भूटान के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, सार्थक होंगे। इसके अलावा अगर हम अर्थव्यवस्था जगत की बात करें तो वहां से भी एक मुख्य खबर निकलकर सामने आई है, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने पेज पर जगह दी है, जिसमें भारत आगे आने वाले समय में व्यापार यानी कि बिजनेस के तौर पर 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों में अगर हम नजर डालें तो कोई व्यापार के कोई बड़े अच्छे व्यापार भारत के साथ रिश्तों में नहीं थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 2021 के बाद से रुख बदला है और 2021 के बाद से भारत ने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और EFTA जैसे देशों के साथ 13 व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये सभी जो व्यापार समझौते हैं वो भारत की GDP में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा उछाल के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हमें बनना है, उसमें ये बिजनेस, ये व्यापार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भावना जया, अगर आखिरी खबर की बात करें तो जाते जाते ये खबर काफी अच्छी खबर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसे राष्ट्रीय सहारा ने अपने पेज पर जगह दी, जिसमें देखा जाए तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए द्वारका के एक अस्पताल से ओखला के एक अस्पताल तक, जिसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है, उसको मात्र 26 मिनट के अंदर कवर किया गया और एक जिंदा दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक मात्र 26 मिनट के अंदर पहुंचाया गया ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, जिससे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो तालमेल है और उत्कृष्ट प्रदर्शन का शानदार उदाहरण इन दोनों अस्पतालों की तरफ से पेश किया गया है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें इस वक्त भावना और जया। कृतिका, तो तमाम अखबारों की विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने सीमित समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका। और वाकई बेहद जो ग्रीन कॉरिडोर वाली खबर थी सभी का ध्यान आकर्षित करती है। ऑर्गन डोनेशन लगातार इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन हम सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है और ये खबर कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरित करेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। यूएनजीए में भारत ने अन्य देशों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर संयुक्त बयान किया जारी। एआई प्रणालियों से संबंधित इस प्रस्ताव को भारत समेत 54 सदस्य देश को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर महासभा में 21 मार्च को चर्चा हो सकती है। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। रूस में पहली बार ऑनलाइन मतदान का विकल्प। राष्ट्रपति पुतिन ने की लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील। 71 वर्षीय पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए लड़ रहे हैं निर्विरोध चुनाव। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लंबे समय तक उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गाजा में संघर्ष उपरांत फिलिस्तीन प्राधिकरण में सुधार करने के अमेरिकी दबाव में ये नियुक्ति की गई है। अर्जेंटीना की सेनेट ने राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा लाए गए आर्थिक सुधारों के विशाल मेगा डिक्री को खारिज करने के लिए वोट किया है। माइली सरकार द्वारा लाए गए डिक्री के पक्ष में मात्र 25 वोट पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 42 वोट पड़े। डिक्री एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आर्थिक सुधारों से संबंधित 600 से अधिक आर्टिकल शामिल हैं। यूक्रेन की सहायता पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बर्लिन में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्कोल्स से टेलीफोन पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मित्र देशों के समर्थन का भरोसा दिलाया। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के कारण डेनेवर में सड़क के किनारे वाहन फंस गए हैं। बुधवार से शुरू हुए बर्फीली तूफान के कारण बर्फ कई फीट तक जमा हो गई है। बर्फबारी के कारण बिजली गुल हो गई है, सड़कें बंद हैं और उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। चंद्रमा और उससे आगे मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजने के लक्ष्य वाले स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अंतरिक्ष की परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। हालांकि रॉकेट को वायुमंडल में फिर से प्रवेश के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर लौटते समय वह नष्ट हो गया। स्टारशिप अंतरिक्ष यान ने तीसरे प्रदीक्षण में अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की और अभियान के अधिकांश उद्देश्यों को पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार की। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई। ये कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है। इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिला है। एनपीसीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के तौर पर करेंगे काम। एनपीसीआई ने कहा है कि अब पेटीएम मौजूदा यूजर और मर्चेंट बिना किसी बाधा के यूपीआई लेन देन और ऑटो पे सेवा रख सकेंगे जारी। सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के नकदी रहित कैशलेस इलाज के लिए पायलट आधार पर एक कार्यक्रम शुरू किया। पायलट कार्यक्रम के तहत कराया जाएगा 1.56 लाख रुपए का उपचार। अब खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जिया से होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंतिम 16 से हुई बाहर। इंडोनेशियाई जोड़ी ने दी मात।
महिला युगल वर्ग में भारत की तनीषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को अंतिम 16 के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को झांग शुशियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी ने मात दी। भारत की तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने सर्जरी के 15 दिन बाद अपनी रिकवरी से जुड़ा अपडेट किया है। शामी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि टांके हट चुके हैं और अब वे पूरी तरह से ठीक होने की राह पर हैं। वेस्ट हैम यूनाइटेड यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने फ्रेबर्ग के खिलाफ खेले गए दूसरे लेग के मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया है। एस्टन विला की टीम भी यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। टीम ने अंतिम 16 में आयाक्स की टीम को शिकस्त दी। लिवरपूल की टीम यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में स्पार्टा प्राग की टीम को 6-1 से शिकस्त दी है। यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का ड्रॉ आज आएगा सामने। अप्रैल में आयोजित होंगे मुकाबले। इटली के यानिक सिनर ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने यह कामयाबी चेक गणराज्य के जिरी लहका को हराकर हासिल की है। सिनर ने लहका के खिलाफ मुकाबले को 6-3, 6-3 से मात दी। अमेरिका के टॉमी बॉल ने भी इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराया। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। फिल्म दे 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 प्यार दे 2 में अजय देवगन और निर्माता भूषण कुमार की जोड़ी आएगी नजर। अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल 1 मई को होगी रिलीज। रवि किशन, विजयराज और पीयूष मिश्रा स्टारर फिल्म जेएनयू का नया पोस्टर जारी हो गया है। जेएनयू के कुछ विवादित मुद्दों पर आधारित ये फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। मनोज वाजपेयी अपनी आगामी फिल्म भैया जी का नया पोस्टर को उन्होंने साझा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए मनोज ने लिखा, फिल्म के टीजर को 20 मार्च पर रिलीज किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म अमर सिंह चमकीला का दूसरा गाना नरम कालजा रिलीज हो गया है। पंजाब के चर्चित गायक अमर सिंह चमकीला की अनकही कहानी पर आधारित ये फिल्म 12 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगी। मृणाल ठाकुर इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की मानवीय लागत नामक एक आगामी पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मानव तस्करी की गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाली लव सोनिया जैसी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाली मृणाल ठाकुर इस पैनल में शामिल होंगी। फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान का टीजर जारी हो गया है। अनुपम खेर और मरकन देश पांडे अभिनीत ये फिल्म 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। देश विभाजन से पहले की कुछ अनसुनी कहानियों पर आधारित फिल्म मां काली का पहला लुक जारी हुआ। फिल्म को हिंदी के साथ ही बांग्ला भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आज विश्व नींद दिवस है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करना जरूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नींद न आना और नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। हमारे जीवन शैली के कई कारक नींद पर प्रभाव डाल रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में नींद संबंधित समस्याएं देखी जा रही हैं। नींद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है
और सोने के टाइम हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। मोस्टली ये रिपेयर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ब्रेन जो है, ब्रेन से ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो अभी नया सिस्टम पाया गया है, वो ब्रेन के सारे टॉक्सिन्स को एक वैक्यूम क्लीनर के जैसे क्लीन कर देता है। अगर नींद अच्छी होगी, ये टॉक्सिन्स ब्रेन में अक्यूमुलेट नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे और डिमेंशिया या मेमोरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके अलावा हार्मोनल जो सिक्रीशंस है बॉडी के, वो भी मॉर्निंग में अलग और रात में अलग और नींद में अलग होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बाहर होंगी, थायराइड की बीमारियां बाहर होंगी। तो इंसोम्निया जिनको है या स्लीप डिप्राइव जो हैं, जो नींद पूरी तरीके से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, उनको कैंसर भी बढ़ता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मोटापा, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स नींद की कमी से आती है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक दर्द, खर्राटे, नींद संबंधित विकार, रोशनी, विमान यात्रा से हुई थकान, कुछ दवाएं, सोने का स्थान और वातावरण, सोने का समय, कैफीन और शराब का सेवन, इन सभी कारकों का प्रभाव व्यक्ति की नींद पर पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम स्लीप डिप्राइव स्टेट में कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करें, पर्टिकुलरली ड्राइविंग। चाहे आप पायलट हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो, चाहे आप पर्सनल व्हीकल चला रहे हो, आपकी नींद वो गाड़ी को चलाने के पहले पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको रास्ते में, हाईवे पे नींद ना आए और एक्सीडेंट ना हो। नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती है। नींद का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। जो 7 से 8 घंटे नींद है मिडिल एज में, वो लेना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति में योग निद्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हमने एम्स में रिसर्च किया है, जिसमें पाया गया है कि योग निद्रा से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है और इंसोम्निया कम होता है। ये अपने आप घर में किया जा सकता है। उसके अलावा स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन करके अपनी नींद को बेहतर बनाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। यदि आपको नींद की समस्या हो रही है तो इसे लेकर लापरवाही न करें। एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं, जानें कि नींद की समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मिजाज मौसम में आज बारिश का असर पूर्वी और दक्षिण भारत में दिख सकता है। अगले 24 घंटे कई जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कल और 17 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर एक नजर डाल लेते हैं।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ दिए जाते हैं मथुरा में खेली जा रही होली की रंग बिरंगी झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लीजिए इनका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नया सवेरा में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल